हो गए। अब शुरू हो गए। करो। तो आज क्लास का दूसरा दिन है। क्लास का कौन दिन है? और कल के क्लास में हम लोग अपना परिचय दिए थे। जो भी बच्चे आए थे सबने अपना परिचय दिया ना। तो आज विज्ञान का जो टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर, उसका नाम है बाबू दहन और ज्वाला। दहन और दहन का मतलब अगर सिंपल समझा जाए तो किसी भी पदार्थ का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? ऐसे में अगर दहन की डिफिनीशन देखा जाए तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ तो बाबू बोलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पल्ले पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन। क्या कहलाती है? अब इस क्लासरूम का बात किया जाए। इस क्लासरूम में हम लोग के पास कॉपी है, किताब है, हम लोग कपड़ा पहन के आए हैं। यहाँ बेंच रखा हुआ है, बेंच पर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं ना। जंगला में लोहा लगा हुआ है, रूम में पंखा लगा हुआ है, और ये हमारा जो कमरा है वो ईंट से, पत्थर से, बालू से बना हुआ है ना। तो अब तुम लोगों को बताना है कि इस क्लासरूम के अंदर कौन कौन ऐसा पदार्थ है जो नहीं जल सकता है, और कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल सकता है। हम एक एक करके नाम रखेंगे, तुम लोग को इतना ही बताना है कि वो जलेगा कि नहीं जलेगा। सबसे पहले हम लोग क्लास में जब एंट्री करते हैं तो हमारा दरवाजा लोहे का दरवाजा है, तो लोहे का दरवाजा जलेगा नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। दूसरा नंबर, हम लोग बेंच और डेस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंच और डेस्क लकड़ी का है, क्या लकड़ी जल सकता है? कपड़ा जलता है? कागज जलता है? पंखा जलेगा? ईंट जलेगा? पत्थर जलेगा? छड़ जो है लोहे का जलेगा? जंगला जो ग्रिल है वो जलेगा? लकड़ी का कुर्सी जलेगा? प्लास्टिक का कुर्सी जलेगा? जल जाएगा। तो बोलो, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर जलने लगे ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर जलने लगे ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। और जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जले अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जले अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। तो बाबू, जो पदार्थ जल जाएगा वो ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? और जो नहीं जलेगा अज्वलनशील पदार्थ है। तो अब हम पूछते हैं, चलो बाबू क्या नाम है? जफीरुल्लाह। तुमको दो गो ऐसा पदार्थ का नाम बताना है जो आग से जल जाए, आसानी से जल जाए। कोई भी नाम बता दो। लकड़ी और कपड़ा। क्या जल सकता है बाबू लकड़ी और कपड़ा? इसका आंसर सही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो बजा दो। बैठो। चले जी शाम। ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जो नहीं जले, जो इस रूम में है नहीं जल सकता है, उसको आग लगाया जाए नहीं जल सकता है। गेट लोहा का गेट और पंखा दोनों लोहा का चीज है, इसीलिए आसानी से इसको जलाया नहीं जा सकता है। जलाया जा सकता है कभी? तो बाबू, जो पदार्थ जल जाएगा वो है कैसा पदार्थ? ज्वलनशील पदार्थ। और जो नहीं जलेगा वो अज्वलनशील पदार्थ। जो जल जाएगा वो क्या है? और जो नहीं जलेगा, बोलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश
उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है। दहन का भोजपुरी मीनिंग हम क्या बताएं? जलना। दहन मतलब, अब बाबू जलना में भी एगो ट्विस्ट आता है। हर परिवार में देखा जाता है कि पतोह सास से जलती है, सास पतोह से जलती है, तो उसको यहाँ नहीं ना लिया जाएगा। अब ऐसा ना घर पे जाओ तो मम्मी से तुम्हारी बुआ जल रही है, बुआ से मम्मी जल रही है, तुमका बाप रे यहाँ पे तो दहन हो गया। तो जलना जो है एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। जलना कौन अभिक्रिया है? अभिक्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक, सॉरी परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। एगो रासायनिक परिवर्तन, एगो भौतिक परिवर्तन। एगो रासायनिक परिवर्तन, एगो जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसे बोलो, जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना। बाबू जिसमें नया चीज बने, जैसे चावल खरीद के लाए, अब भात बना लिए खाने वाला, तो चावल से भात बनेगा तो फिर भात से चावल आएगा। रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? लोहा में जंग लग जाएगा ना तो वो सही नहीं हो सकता है। वो कौन परिवर्तन है? रासायनिक। कौन परिवर्तन है? दूध से दही बनाएंगे, वापस दूध बनेगा। कौन परिवर्तन? 3 गो रासायनिक हो गया। हमारे पास 1 लीटर पानी है, उस पानी को हम फ्रिज में रख दिए। 1 लीटर पानी को हम कहाँ रख दिए? कुछ समय बाद वो बर्फ बन जाएगा ना। अब फिर हम अगर हमको पानी पीने का मन करे तो कोई उपाय है? क्या करेंगे? उस बर्फ को हम थोड़ा देर के लिए बाहर रख देंगे तो फिर पानी बन जाएगा। बनेगा। तो नया पदार्थ बना कि नया पदार्थ नहीं बना? नहीं बना। पानी से बर्फ बना, लेकिन फिर बर्फ से क्या बन गया? कौन परिवर्तन? भौतिक। कौन परिवर्तन? लेकिन दूध से दही बना तो रासायनिक। अब पानी से बर्फ बना तो? बात समझ में आया? जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे। अब हम बात करते हैं कि 2 तरह का चीज हुआ, एगो दहनशील पदार्थ, एगो अदहनशील पदार्थ। एगो ज्वलनशील है, एगो नहीं जलने वाला है। जो जलेगा वो ज्वलनशील पदार्थ है, जो जलेगा वो क्या है? उसी को दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जो नहीं जलेगा उसका नाम है अज्वलनशील। क्या नाम है? उसका क्या नाम है? अब हम बात करते हैं कि आग को जलाने में, माने आग कहीं लग रहा है, सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? आग को जलाने में कौन सा गैस मदद करता है? ऑक्सीजन। कौन मदद करता है? आग को जलाने में कौन मदद करता है? ऑक्सीजन करता है। अगर ऑक्सीजन के बारे में देखा जाए तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O और सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो दहन पॉसिबल नहीं है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब एक और चीज है, क्या सिर्फ ऑक्सीजन के रहते हुए हम आग लगा सकते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के रहते हुए हम आग नहीं लगा सकते। खाली ऑक्सीजन से नहीं होता है। जलने के लिए 3 गो शर्त आवश्यक है। जलने के लिए कौन गो शर्त आवश्यक है? और उसी को कहा जाता है क्वेश्चन में कि दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें? बोलो, दहन के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक है। दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक है। पहला, ऑक्सीजन की आपूर्ति, मतलब ऑक्सीजन रहना चाहिए। पहला क्या हुआ? ऑक्सीजन। पहला क्या होना चाहिए? दूसरा नंबर जो चीज है, जो हम जला रहे हैं ना, वो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। कैसा पदार्थ होना चाहिए? कैसा पदार्थ? उसी को दहनशील कहते हैं। ऑक्सीजन है या लोहा में आगे लगा रहे हैं, आग लग जाएगा। आग लोहा में इसलिए नहीं लगा
कि लोहा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, लोहा ज्वलनशील पदार्थ। 3 गो शर्त है। कौ गो शर्त है? पहला शर्त है ऑक्सीजन होना चाहिए। पहला शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा शर्त है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ज्वलन ताप तक। अब एक नया शब्द आया, ज्वलन ताप। क्या आया बाबू? ज्वलन ताप के हम बारे में जानेंगे। ज्वलन ताप का मतलब हुआ कि वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, इसको हम और अच्छा से बता रहे हैं। ज्वलन ताप का मतलब हुआ हम उतना टेम्परेचर दे दे उस वस्तु को कि उसमें आग लग जाए। देखो कैसे, एक लकड़ी का बोटा लाए हैं और एक कागज का टुकड़ा लाए हैं। हमारे पास माचिस की तिल्ली है बहुत सारे, इतना सारा माचिस रखे हैं। मान लो लोहे, एक है लकड़ी का बोटा, एक है कागज का टुकड़ा। अब माचिस है हमारे पास, किसमें आसानी से आग लग जाएगा? कागज में। लकड़ी में क्यों नहीं लगा? लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, उसके जलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर उसमें आग लगाना है तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देंगे, तुरंत आग लग जाएगा। लग जाएगा? तो मिट्टी का तेल जब डाले ना तो उसका ज्वलन ताप डाउन हो गया, कम हो गया। उसका ज्वलन ताप क्या हो गया? लकड़ी का ज्वलन ताप कागज से ज्यादा होता है। कागज को कम टेम्परेचर देंगे तो उसमें आग लग जाएगा। कपड़ा में कम टेम्परेचर देंगे, आग लग जाएगा। प्लास्टिक में कम टेम्परेचर देंगे, आग लग जाएगा। लेकिन लकड़ी के बोटा को जलने के लिए ज्यादा ताप चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जो माचिस से नहीं हो सकता है। उस माचिस से तो उसका यही उपाय है कि उस लकड़ी के बोटे पर मिट्टी का तेल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, तो उसका ज्वलन ताप घट जाएगा। ज्वलन ताप, तो माचिस से ही उसमें आसानी से हम आग लगा सकते हैं। तो बाबू बोलो, वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। तो बाबू हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं दहन। क्या पढ़े हैं? बोलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहन जब होता है बाबू तो नया पदार्थ बनता है ना। तो बताओ, दहन कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? भौतिक है कि रासायनिक? कैसी अभिक्रिया है? किसी भी चीज का जलना कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? जो पदार्थ जल जाए उसे कौन पदार्थ कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ कहते हैं? जो पदार्थ जल जाए वो ज्वलनशील है, और नहीं जलेगा तो जल जाएगा, तो और नहीं जलेगा तो। दूगो जलने वाला पदार्थ का नाम बताओ। दूगो, लकड़ी, कागज हो सकता है ना। दूगो नहीं जलने वाला चीज का नाम बताओ। लोहा, ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है। हो सकता है। अब हम बात करते हैं, आग को जलाने में कौन सी गैस मदद करती है? आग को जलाने में कौन सी गैस मदद करती है? ऑक्सीजन का फार्मूला O2। ऑक्सीजन का फार्मूला, ऑक्सीजन का फार्मूला। आग को बुझाने में कौन सी गैस मदद करती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? आग को बुझाने में कौन सी गैस मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। CO। बात समझ में आया? हमने बोला कि दहन के लिए कितनी शर्त चाहिए? 3। दहन के लिए कौन को शर्त? पहला ऑक्सीजन, पहला। दूसरा जलने वाला चीज होना चाहिए,
और तीसरा उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुंचने का तो बोलो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तो बाबू दहन के बारे में इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र। क्या तुम लोग अग्निशामक यंत्र देखे हो? नहीं देखा है? अपने ऑफिस में नहीं रखा गया है लाल कलर का ऐसा डब्बा, ये वाला ऐसा देखा है सब? ये अग्निशामक यंत्र है। कौन यंत्र है? बोलो, जिस यंत्र के द्वारा आग बुझाया जाता है अग्निशामक यंत्र कहलाता है। जिस यंत्र के द्वारा आग बुझाया जाता है क्या कहलाता है? अब देखो बाबू, ऐसा बोतल बना हुआ रहता है, ऑफिस में रखा हुआ है, देख लेना सब, ला के दिखाया जाए। अच्छा, उसको हम दिखा देंगे। कह रहा है बाबू कि इसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। आग के बुझाने की प्रक्रिया में जब उस बोतल को नीचे फेंकेंगे तो उसमें कांच रहता है जिसमें ये भरा रहता है, वो टूट जाता है और आपस में जब मिलता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बन जाता है? CO2। क्या बन जाता है? और आग आसानी से बुझ जाता है। आग आसानी से तो 3 गो चीज है बाबू। क्वेश्चन कर रहा है, आग पर अगर नियंत्रण करना है, जैसे कहीं आग लग गया, घर में ही आग लग गया, आग पर नियंत्रण करना है, कौन कौन उपाय करना होगा? पहला चीज ये करना है कि जो आसपास का जलने वाला चीज है उसको हटा देना चाहिए। जलने वाला चीज को क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ आग लग गया, इसके बगल में कुछ जलने वाला चीज है तो पहले उसे हटा देना चाहिए कि आग न फैले। तो इसमें से सट के फिर उसमें चला जाएगा। बोलो, दाह्य पदार्थ को हटा देना चाहिए। दूसरा उपाय है कि सुनो बाबू, दूसरा उपाय क्या है कि हमको कैसे भी करके ऑक्सीजन से लिंक हटाना चाहिए। ऑक्सीजन कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचे। अब उसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ किताब में आग लग गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाना है, तुरंत किसी चीज से ढक देंगे। ढक देंगे तो उसमें ऑक्सीजन अब पहुंचेगा, थोड़ा देर बाद बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? तो एक वो काम ये करना है कि जलने वाला चीज जो आसपास है उसे। दूसरा काम ये करना है कि ऐसा कोशिश करना है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचे। जैसा हमने बोला कि किसी चीज से ढक दो, ढकने का सुविधा नहीं है तब क्या करेंगे? बालू फेंक देंगे उस पर। बालू जब फेंकेंगे लगातार ना तो ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूटेगा और वो बुझ सकता है। बालू नहीं है, पानी डाला जाता है, कीचड़ डाला जाता है, कोई ऐसा चीज जिससे ऑक्सीजन का संपर्क क्या हो जाए? टूट जाए। तीसरा चीज, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। ज्वलन ताप बढ़ाना का मतलब जानते हो क्या हुआ? गांव मोहल्ला में जब आग लगता है तो लोग मोटर लेकर पानी लगता है उस पर गिराने। अब पानी गिराएंगे तो जल्दी जलेगा कि देरी से जलेगा? कोई चीज जल रहा है उस पर पानी गिराने लगे, जल्दी जलेगा कि लेट से जलेगा? आग बुझ जाएगा ना, आग बुझ जाएगा ना। बाबू, पहला कंडीशन है कि जो जलने वाला चीज है उसको हटा देना चाहिए, जलने वाला चीज को। दूसरा कंडीशन है कि ऐसा कोशिश करें कि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, आग के पास ऑक्सीजन किसी चीज से ढक देंगे। बालू का छिड़काव कर सकते हैं, मिट्टी फेंक सकते हैं, पानी फेंक सकते हैं जिससे वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचे। तीसरा कंडीशन ये है कि जलने वाले चीजों का ज्वलन ताप बढ़ा देंगे। घटाने के लिए पेट्रोल डीजल डालेंगे और बढ़ाने के लिए पानी डालेंगे। बढ़ाने के लिए अब ऐसा ना उल्टे पढ़ लिया आ कहीं आग लग गया, कह रहे बाप रे आजे सर पड़ा है, डाल पेट्रोल 2 लीटर। डाला जाएगा? पेट्रोल डाला जाएगा? मार के तुम्हारा दिया सही कर देगा उमाला। आग लगा है, तू कहे सुनत क्यों न बुझाओ, आजे पढ़ के नहीं है, कहता का लिया 2 लीटर पेट्रोल डाल एकरा पर, आग बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा। ज्वलन ताप उसका और कम हो जाएगा, आग और तेजी से बढ़ने लगेगा ना। उसको बुझाने के लिए हमको किसका यूज करना होगा? पानी का। तो बाबू, बुझाने में पानी चाहिए, उल्टा नहीं समझ लेना है। ज्वलन ताप अगर बढ़ाना है
तो पानी डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? और ज्वलन ताप हटाना है तो पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल का प्रयोग करना है। यह बात हो गया उल्टा, तो घर जला बुझावे गई बड़ा जला के चलिए। तो इतना बात समझ में आया? आग लगेगा तो 3 गो कौन कौन उपाय करोगे तुम लोग? पहला उपाय जलने वाले चीजों को हटा देंगे, पहला उपाय। दूसरा उपाय ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे। क्या बंद कर देंगे? तीसरा उपाय कि जो भी पदार्थ है उसका ज्वलन ताप बढ़ा देंगे, पानी गिरा कर बढ़ा देंगे, कीचड़ गिरा के बढ़ा देंगे, माने उसका ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। अब बाबू क्वेश्चन है कि खाना बनाने में हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन हम लोग के घर में जैसे सारे लोगों के लिए घर पे गैस है, चूल्हा पर खाना बनता है। तो चूल्हा पे खाना बनता है तो लकड़ी का भी प्रयोग होता है, पत्ता का भी प्रयोग होता है, और सारा चीज, बहुत सारा चीज है जलाने वाला। तो जितना चीज जलाया जाता है ना वो सब ईंधन है। कोयला भी ईंधन है, मिट्टी का तेल भी ईंधन है, पेट्रोल भी ईंधन है, डीजल भी ईंधन है कि नहीं है? घर पे खाना बनता है एलपीजी गैस, वो भी क्या है? ईंधन है। वो भी क्या है? तो एक क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल, कौन चीज, और पेट्रोल, दोनों में किस में जल्दी आग पकड़ेगा? पेट्रोल में। तो दोनों में ज्वलन ताप किसका कम है? पेट्रोल का। जिसमें जल्दी आग पकड़ेगा उसका ज्वलन ताप क्या है? और जिसमें आग देरी से पकड़ेगा उसका ज्वलन ताप। अब हम लोग एक बार और रिवीजन कर ले जो आज का क्लास किए हैं। सबसे पहला चीज हमने बताया दहन। बोलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सब कोई बोलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। बोलो, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसी भी पदार्थ का जलना, दूध से दही बनना, लोहे का जंग लगना, भोजन का पचना, सब रासायनिक परिवर्तन है। कागज से नाव बनाना, पानी से बर्फ बनाना, भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आया? जो पदार्थ लौ पर जलने लगे ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ लौ पर नहीं जले अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। जिस यंत्र के द्वारा आग बुझाया जाता है उसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग को जलाने में ऑक्सीजन मदद करता है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 है। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 है।
इतना समझ में आया। आग पर अगर सुरक्षा लाना है तो हमें 3 उपाय करने होंगे। कितने उपाय? पहला उपाय कि जलने वाले चीजों को हटा देंगे, जलने वाले चीजों को। दूसरा, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देंगे, ऑक्सीजन का संपर्क। और तीसरा, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, ज्वलन ताप को। इसके लिए किसका प्रयोग होगा? मिट्टी का, पानी का। मिट्टी से भी उसका क्या किया जा सकता है? बार बार मिट्टी जब गिराते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क उसका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। पानी गिराते हैं तो ऑक्सीजन से संपर्क भी टूटेगा, अब प्लस में उसका ज्वलन ताप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा पहला जो चैप्टर था दहन, इसका 75% हिस्सा हमने पढ़ लिया। कल के क्लास में इस चैप्टर को क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाएगा। और कल तुम लोग इसको पढ़ के भी आओगे घर से।